हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। जैसे कि हम पिछले लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर, तो हम उसी के आगे फर्दर बात कर रहे हैं। पहले हमने कुछ 4-5 वीडियोस में ये सब डिस्कस किया। अब हम कैले हैमिल्टन थ्योरम जो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उसके ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं गेट के अंदर, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि A सेटिस्फाइज द रिलेशन फॉर द मैट्रिक्स A। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है 2 × 2 की, और उसमें बोला कि A सेटिस्फाइज द रिलेशन फॉर द मैट्रिक्स। ये इनडायरेक्टली हमें क्या कहना चाह रहा है, कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। कैले हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास क्या थी, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो वो मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करे। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में वीडियोस नहीं देखी है, और या कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में नहीं वीडियो देखी, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इजीली वहां से देखकर और इजीली इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अब किसको ये सेटिस्फाई करेगा तो क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था 2 × 2 की, इस तरह से हमारे पास निकलेगी a माइनस लैम्डा आई, जहाँ पे हमारे पास लैम्डा आइगन वैल्यूज को लेकर चलते हैं, इक्वल्स टू 0। या तो इस तरीके से सोल्व करो, या हमने डायरेक्ट देखा था लैम्डा स्क्वायर 2 × 2 की माइनस ट्रेस ऑफ a लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होता है हमारे पास, ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या है, -3 + 0 -3। तो यहाँ पे भी माइनस है, तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। -3 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या होता है, a × d, यानी -3 × 0 माइनस b × c, यानी 2 × -1। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 + 2। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 2। ये आगे देखो सॉल्व करके आगे हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2। ये हमारे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का है। ये तो फिर भी कुछ टाइम लगे, बाकी जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहाँ पे आपको टिप्स पे बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे बोल रहा है कि ए सेटिस्फाई द रिलेशन फॉर द मैट्रिक्स, इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बात कर रहा है। कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स की, उसको वो खुद मैट्रिक्स यानी जो ए है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसके रिलेशन से हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, लैम्डा की जगह हम क्या पुट करते थे, ए। तो ये क्या बन जाएगा, a² प्लस 3a प्लस 2i, यहाँ पे i2, यानी यहाँ पे कई बार क्या i2, क्योंकि 2 × 2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे भी क्या होगी, 2 × 2 की। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। वरना हमारे पास क्या रहता है, अब आप ऑप्शंस चेक करो, ये ऑप्शन है हमारे पास, ये नहीं है। आप चेक करो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो जैसे हम इसको देखते हैं, a², इसके रूट्स के अकॉर्डिंग करेंगे 2i, इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करती हूँ, प्लस सॉरी यहाँ पे a आएगा प्लस 2i। इसको हम नॉर्मली, आप यहाँ पे देखो इस तरह से सेपरेट कैसे करते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 2। तो जब हम इसको कॉमन लेके इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या आएगी, लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 लैम्डा प्लस 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास रूट्स क्या बने, लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस आई
और a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन देखें हम। स्टूडेंट थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती से 3 लगा दिया, तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आएगी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे सी। इस तरीके से हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है सी। नेक्स्ट इसी तरीके से पूछ रहा है कि अब जो हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कैले हैमिल्टन थ्योरम की कहाँ कहाँ पे यूज होती है। हमने देखा था कैले हैमिल्टन वेरीफाई करने के लिए भी यूज हुआ था, जहाँ पे थ्योरी एग्जाम्स में वो काम आता है। कॉम्पिटिटिव के लिए हमने देखा था वो ए इनवर्स निकालने के लिए भी काम आता है, और दूसरा हमारे पास कुछ हायर टर्म्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वही दे रखा है, ए की वैल्यू वही है हमारे पास। ओके अब ए 9 निकालना है, तो आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, पीछे आपने देखा होगा क्या था, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i, सेम वही मैट्रिक्स है, उसी के बारे में बात कर रहा है। इसके लिए हमारे पास ये वैल्यूज है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए a 9 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर की वैल्यू लिखो सबसे पहले। तो a स्क्वायर क्या बना मेरे पास, -3a माइनस 2i, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करिए तो हो गया ए स्क्वायर के लिए। फिर मैं बात करती हूँ a4 निकालूं मैं इसके लिए, तो a4 कैसे निकालूंगी, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम निकालेंगे a4, ये हमारे पास आ गया a4 आ गया, तो हमारे पास a8 निकल जाएगा। a8 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a4 इंटू a4, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी, वो मेरे पास क्या रहेगी, a8, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर ये तो हमारे पास आ गया a8 की, हमें किसकी चाहिए यहाँ पे a9 की, तो यहाँ पे हम a जो 8 है इसके साथ एक a मल्टीप्लाई और कर देंगे, और पिछली वाली टर्म्स का यूज करके यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। तो एक बार स्टूडेंट इसको खुद सॉल्व करके देखें। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप उसमें कमेंट बॉक्स में इसमें कर सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा अच्छे से सॉल्व करके बता सकती हूँ, क्योंकि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने इसके कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, टिप्स पे रहेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है कि द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ 3 × 3 मैट्रिक्स P इज डिफाइंड एज, इसने बोला कि ए अल्फा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा i माइनस पी, इस फॉर्म में इसकी क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कोई भी मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी P मैट्रिक्स है इस तरह से 3 × 3 की, ये इसने बताया। इसने बोला है कि इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये, ठीक है। तो if I denote identity matrix then the inverse of a matrix P will be। अब देखो इनवर्स निकालने के लिए बाद में बात करें, सबसे पहले देखो हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं गिवन है, तो हम उसको इनवर्स कैसे निकालेंगे। बट हमारे पास दूसरा इनवर्स निकालने का मेथड क्या था, कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हमारे पास इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक, इसको लिख लेते हैं हम पहले, 1 इक्वल्स टू 0। तो जब हम कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, p, तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस i, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो मैं इस पूरे को क्या करती हूँ, p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड से, तो क्या वैल्यू बनेगी, इसको p इनवर्स से करूंगी तो ये क्या बनेगा, p2 प्लस p प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवर्स, ठीक है। ये हमने देखी थी लास्ट लेक्चर्स में, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ आप जहाँ पे यहाँ विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है। तो अब ये p इनवर्स को हम सेपरेट करेंगे, तो क्या आएगा, p इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस p स्क्वायर माइनस p माइनस 2i। तो यहाँ पे आप देखो, आप माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस p प्लस प्लस 2i। तो आप देखोगे यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, आप इस तरीके से देखते आप चेक कर सकते हो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल कौन है, ये नहीं है, इसके साथ माइनस नहीं है, ये भी नहीं है,
ये एक्चुअली पी स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या आया, डी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हम कैले हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली ये हमारे पास जो ये इन्वर्स निकालना, जो कैले हैमिल्टन थ्योरम की हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती हैं, जो भी यानी इन्वर्स निकालने की और उसकी हायर टर्म्स निकालने के लिए, ये हमारे पास एक तरह देखिए शॉर्टकट्स है। तो ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो होप सो आपको ये क्लियर होगा